के इंटर कॉलेज बीताकोट खाल में प्रस्तुत होने जा रहा है बच्चों के द्वारा एक सुंदर नाटक जिसका शीर्षक है सुंदर नगरी अंधेर, सुंदर नगरी चौपड़ राजा। तो अभी बच्चे तैयार हो गए हैं, तो अभी थोड़ी देर में आएंगे। बाकी इधर दर्शक गण भी आ रखे हैं और तिरसा को ला रखी हूँ। बाकी ये देखो, तो अभी नाटक शुरू होने जा रहा है, दिखाते हैं आपको। बाकी स्कूल के अध्यक्ष भाई भी पहुँच गए हैं। ये देखो चॉकलेट का डब्बा लेके आए हैं, देखो बच्चों के लिए। बच्चे खुश नजर आते हुए, सुनीता भी खुश। तेरे को भी मिलेगा मिलेगा तो हम बच्चों को मिलेगा। विद्यालय परिवार की तरफ से अपने जो अभिभावक संघ के अध्यक्ष हैं उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर हमें समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं बच्चे। ओमी, आशीष, अंशु। ये देखो अंशु कितना खुश नजर आ रहा है। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे रामा हरे हरे। देखिए अब यहाँ हमारे एक छोटा सा नाटक है तो काफी बड़ा, लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं। अब देखिए आप लोगों के सामने ये नाटक को प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ पर 3 लोग हैं, गुरु महंत जी और 2 चेले हैं उनके। छोटे वाले चेले जरा थोड़े से स्मार्ट हैं, वो नारायण दास हैं, और बड़े वाले चेले गोवर्धन दास हैं। तो देखिए इन लोगों के बीच में क्या वार्तालाप हो रही है। चित्र बच्चा नारायण दास, यह नगर दूर से तो बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है। देख कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगे। जी गुरुजी महाराज, नगर तो बाहर से देखने में बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता है। अगर भिक्षा भी इतनी सुंदर मिले तो बड़ा ही आनंद हो। बच्चा नारायण दास तू पश्चिम की ओर जा, और बच्चा गोवर्धन दास तू पूरब की ओर जा। देख कुछ भी जो भी भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगे। गुरुजी मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूँ। यहाँ के लोग तो बहुत मालदार दिखाई पड़ते हैं, आप चिंता मत। बच्चा ज्यादा लोभ मत करना, लोभ पाप का मूल है। लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए, यही है नरक निदान। गुरुजी महाराज की जय। यहाँ पर गुरुजी और चेले आते हैं, वो इस नगरी को देख के बड़े खुश होते हैं और वो बोलते हैं कि यहाँ पर भिक्षा हमें अच्छी मिल जाएगी। तो अब गोवर्धन दास कहता है कि हाँ गुरुजी महाराज, मैं आपके कहने के अनुसार बहुत सारी भिक्षा लाता हूँ, और ये नगर और यहाँ के लोग तो बहुत ही मालदार दिखाई दे रहे हैं। यहाँ अर्चना आ गई है, ये देखो कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। मिठाई वाली है, कोई चना जोर गरम वाली है, तो सब लोग अपनी दुकान लगा के बैठे हैं और वो अपना दुकान का सामान किस प्रकार से बेच रहे हैं देखिए। आप चावल डिब्बे लाओ, लगा के जाओ। चावल चावल, गेहूँ ले लो गेहूँ, दाल ले लो दाल। आ जाओ, बस आ जाओ। सब्जी ले लो, सब्जी हरी हरी सब्जी ले लो। सब्जी तो दिखा दो। ये है सब्जी। मिठाई ले लो, मिठाई, रसगुल्ला, गुलाब जामुन,
चना जोर गरम बाबूजी लाई मम्मी दाल। दिखाओ, चलो चना पकड़ो हाथ में। चना जोर गरम जोर गरम लाई मजेदार। दुकानदारी लग रही है, आप भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों की दुकानदारी देखो। खड़े हो जाओ। और चावल और चीनी और घी सब टके से सचमुच। घी क्या भाव है? वाह वाह, बड़ा आनंद है, सभी चीजें टके से। जी बच्चा, मिठाई क्या भाव है? वाह वाह, बड़ा आनंद है, यहाँ तो सभी चीजें टके से मिलती है। क्यों बच्चा, मुझसे मस्करी तो नहीं करता? इस नगर का नाम क्या है और इस नगरी के राजा का नाम क्या है? वाह वाह, अंधेर नगरी चौपट राजा। दे गुरु चेले आनंद पूर्वक छक हो जाएंगे। तो ये देखिए मिठाई ले ली है, झोले में रख दी है। सारे के सारे दे दिए। सारी मिठाई दे दी। क्यों बच्चा, चना क्या भाव है? वाह वाह, बड़ा आनंद है। नहीं बच्चा, कुछ ना लेना। बाकी ये 4 लड़कियों की दुकानदारी थी और सिर्फ मिठाई ली है। बाकी राई सब्जी बर्फी वर्फी सब वैसे ही जा रहे हैं। ये देखो अपनी दुकान ऐसे ही ले जा रहे हैं साथ में। राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा। गुरुजी महाराज प्रणाम। बच्चा क्या क्या भिक्षा लाया है? गुरुजी बहुत बड़ा माल लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई है। देखो बच्चा, वाह वाह, इतनी मिठाई कहाँ से लाया? किस परमात्मा से भेंट हुई? बाबा जी, भिक्षा में 7 पैसे मिले, उसी से 3.5 सेर मिठाई लाया हूँ। बच्चा, नारायण दास ने तो मुझसे कहा था यहाँ सब चीज टके सेर मिलता है। क्या सचमुच यहाँ ऐसा है? तो यहाँ के राजा कौन है और नगरी का नाम और राजा कौन है? बाबा जी, अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसर बाजी टकेसर। तो बच्चा, ऐसी नगरी में रुकना उचित नहीं है जहाँ सब चीज टके सेर बाजी और टके सेर खाजा मिलता है। बाबा जी, मैं तो यहाँ से नहीं जाऊंगा, क्योंकि कहीं भी जाओ तो दिन भर मांगने पर भी बाजे बाजे उपवास करना पड़ता है, और यहाँ तो मिलता रहता है, सभी चीजें टके से रहे। बाबा जी, मैं तो यही रहूंगा, और आपको भी कहता हूँ, आप भी मेरे साथ यही रहिए। मैं तो नहीं जाने दूंगा आपको। तो बाबा जी को पकड़ लिया है कि मत जाओ यहाँ, देख बच्चा, अंधेर नगरी चौपट राजा। यहाँ एक क्षण नहीं रुकेंगे। क्यों यहाँ एक क्षण नहीं रुकेंगे? हाँ, कभी भी तेरे को संकट आए तो हमको याद कर लेना। आपका मैं नित्य ही स्मरण करूंगा और अभी भी कहता हूँ आप प्रणाम गुरु। नहीं रहिए जहाँ पर सब चौपट यानी टके शेर में मिलता है, और यहाँ का राजा चौपट राजा है। यहाँ पर कोई भी विपत्ति आ सकती है। अब गुरुजी अपने चेलों को उपदेश देकर चले जाते हैं, लेकिन गोवर्धन दास जो है वो हठी है और वो गुरुजी का कहना नहीं मानता है, और वो कहता है कि यदि कोई अगर विपत्ति आएगी तो मैं आपका स्मरण कर लूँगा, आप मुझे बचाने के लिए आ जाना, या आप मेरी रक्षा के लिए आ जाना। तो अंधेर नगरी के चौपट राजा पधार चुके हैं, साथ में उनकी प्रजा भी आ गई। ये देखो छोटे छोटे बच्चे और मूछ भी बना रखे हैं। बाकी ये देखो ये रानियाँ। अब सोमरस मंगाया जाए।
राजा की सभा चल रही है और राजा जो है सोमरस का रसपान कर रहे हैं। अब देखिए राजा को थोड़ा थोड़ा नशा होने लग गया। अब देखिए चौपट राजा है तो थोड़ा सा नशा तो होगा ही। अब राजा और क्या चाह रहे हैं कहना बताइए। नृत्य वाले को बुलाया जाए। हाँ भाई नृत्य वाली को बुलाया जाए। जी की नाचने वाले आ गए हैं। नृत्य देखते ही ईश्वरी खुलण दे मेरे होटल तेरा रामनगर की रानी ते पूरी पूरी जगह अरे माया का गीत सुनाने की तक मैंने देख लिया है। अब राजा की सभा चल रही है कि राजा चौपट राजा है, थोड़े से महान चौपट राजा है और ये मंत्री हैं। अच्छी मूछें हैं इनकी छोटी छोटी, अच्छे लग रहे हैं। ये बहुत दूर से मंगाए हमने अंधेर नगरी से। तो देखिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए चलो बेटा। दुहाई हो महाराज, दुहाई हो महाराज, दुहाई हो। कौन चिल्लाता है अभी पकड़ लाओ। मुझे महाराज से मिलना है। आने दो। दुहाई हो महाराज, दुहाई हो, दुहाई हो। यहाँ ऐसा होगा जैसे हम क्या है। बोलो क्या हुआ। महाराज कल्लू बने की दीवार टूट पड़ी तो उसके नीचे मेरी बकरी दब के मर गई। दुहाई हो महाराज, मेरा न्याय हो। अच्छा कल्लू बने की दीवार को भी पकड़ लाओ। महाराज दीवार को नहीं पकड़ा जा सकता। अच्छा उसका भाई लड़का दोस्त जो भी है उसे पकड़ लाओ। महाराज दीवार को नहीं पकड़ा जा सकता। अच्छा कल्लू बनिया को अभी पकड़ लाओ। कल्लू बनिया को पकड़ के लाओ। कल्लू बनिया हाजिर हो। कहीं ना कहीं बैठा होगा। जाओ सिपाही। चलो। तो सिपाही चले गए हैं ढूंढने के लिए। ये देखो कल्लू बनने के लिए। कहते हैं भाई कल्लू बनिया को पकड़ के लाओ। तो कल्लू बनिया अपने घर में बैठा होता है। ये ला गए पकड़ के। ये बनिए प्याज के धनिया इसकी पकड़ किस तरह मर गई। क्यों बनिए प्याज के धनिया इसकी बकरी किस तरह मर गई। महाराज मेरा कोई दोस्त नहीं है। कारीगर ने ऐसी बड़ी दीवार बनाई। महाराज मेरा कोई दोस्त नहीं है। महाराज वो कारीगर ने ऐसी बड़ी दीवार बनाई कि दीवार गिर पड़ी। अच्छा इस मल्लू को छोड़ दो और कारीगर को भी पकड़ लाओ। कारीगर हाजिर हो। तो ये देखो अब कारीगर को भी पकड़ के ले आए हैं। ईशू है ये। क्यों कारीगर इसकी बकरी किस तरह मर गई। अच्छा इस कारीगर को छोड़ दो और छूने वाले को भी पकड़ लाओ। तो अब चूने वाले की बारी। वाले को पकड़ के लाओ। हाजिर हो। तो अब बारी चूने वाले को पकड़ के लिए हैं। ये देखो चला जा रहा। क्यों चूने वाले तूने इतना गीला चूना क्यों बनाया किसकी बकरी कभी। महाराज मेरा कोई दोस्त नहीं। भिस्ती ने इस चूल्हे में ज्यादा पानी डाल दिया जिससे दीवार गिर गई। तो ये आगे मिस्त्री को पकड़ के ले आए हैं। गुलाम का कोई कसूर नहीं है। कसाई ने मदद इतनी बड़ी बना दी कि पानी ज्यादा आ गया। महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं है। कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। अच्छा इस कसाई को लाओ। किसकी को निकालो। तो मिस्त्री को भी निकाल लिया है। अब भिस्ती को छोड़ दो कसाई को लेके आओ। अबे भैया इसके पास तो तलवार भी है जी। तलवार भी है इसके पास। हे बाप रे जरा सीधा करिए रे। अरे कसाई को बड़ा गजब लग रहा। अब भाई साहब थारी को मुझसे बड़ी गजब लग रही। कसाई ऐसा कितनी बड़ी क्यों बनाई। दीवार लगाई बकरी दबाई। महाराज इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। गडरिये ने मुझे बड़ी भेड़ भेज दी जिसके कारण मशक बड़ी बन गई। अच्छा इस कसाई को छोड़ो और गडेरे को अभी पकड़ लाओ। गडरिये को पेश किया जाए।
लोग भाग गया। अरे पकड़ के तो रखो। कटरिया को भी ले आई पकड़ के पुलिस वाले पुलिस वाले। क्यों पे कट रही है? इतने बड़ी भेड़ की बेइज्जती तूने की, उसको फरियादी की, वो मर गई, बकरी मर गई। महाराज उधर से कोतवाल साहब की सवारी निकली जिसे देखने में मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल ना किया। अच्छा, इस गधेड़ा को छोड़ दो और कोतवाल को अभी पकड़ लाओ। तो अब बारी कोतवाल कोतवाल को की। पेश किया जाए। कोतवाल साहब हाजिर हो। तो कोतवाल जो है वो है ध्रुव। ये देखो काफी अच्छे लग रहे हैं, हंस रहे हैं, मूछे बना रखी। अरे कोतवाल, तूने सवारी इतने धूम से क्यों निकाली कि फरियादी की बकरी मर गई? महाराज मेरा कोई कसूर नहीं, मैं तो शहर के इंतजाम के वास्ते जा रहा था। अच्छा, इस कोतवाल को छोड़ो। महाराज कुछ नहीं, कोतवाल को अभी फांसी चढ़ाया जाए। दरबार बर्खास्त। देखिए, ये महाराज का हुक्म हो गया। अरे रस्सी का फंदा तो ले आओ। फंदे का रस्सी नहीं, रस्सी का फंदा लाओ। कोतवाल को दी जाएगी फांसी। हो रही है और राजा जी ने हुक्म दे दिया है कि जो बकरी मरी थी, जो दीवार गिरी थी, उसके अंत में उन्हें कोई कुछ नहीं सूझा। उन्होंने कहा कोतवाल साहब की ही गलती होगी, इन्होंने इतनी धूमधाम से सवारी निकाली कि इन्हीं की गलती है। तो उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि कुछ नहीं महाराज, महाराज इसको ले जाओ और इसको फांसी चढ़ा दो। तो देखिए, सैनिक कोतवाल साहब को ले जाते हैं और फांसी के लिए ले जाते हैं और क्या होता है आगे देखिए। अरे सैनिक तो फिर वापस आ गए महाराज के दरबार में। यहाँ भाई क्या बात है, तुम वापस क्यों आए? चलिए। महाराज दरअसल बात यह है कि जब हम कोतवाल साहब को फांसी चढ़ाने के लिए ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा बन गया और कोतवाल साहब पतले दुबले हो गए। देखिए, यहाँ अंधेर नगरी है, फांसी का फंदा बड़ा बन गया जिस कारण से कोतवाल साहब को फांसी नहीं दी जा रही। तो अब राजा जी क्या कहते हैं देखिए। अच्छा, किसी मोटे आदमी को पकड़ लाओ। मोटे आदमी को फांसी दे दो। किसी मोटे आदमी को पकड़ के लाओ। बच गए कोतवाल साहब, हाँ पतले दुबले थे। तो कोतवाल की जगह अब मोटे लड़के को पकड़ के ला रहे हैं जो कि हैं ओमी। गुरुजी बचाओ, गुरुजी बचाओ, गुरुजी मेरी रक्षा करो। पकड़ा गया मोटा, बहुत खा रहा था टका शेर भाजी और टके शेर मिठाई। सारा रसगुल्ला खा खा के इतना मोटा हो गया। गोवर्धन दास तेरी यह क्या दशा हो गई? गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई, इसलिए मुझे फांसी दे रहे हैं। मैंने तो तेरे से पहले ही कहा था इस नगरी में रुकना ठीक नहीं है। मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो, तभी तुम किनारे हो जाओ। फांसी चढ़ेंगे। नहीं नहीं बच्चा, इतना समझाए, हम बूढ़े हो चुके हैं, हम फांसी चढ़ेंगे। साड़ी सफेद हो गई। हम फांसी चढ़ेंगे। नहीं बच्चा, हम फांसी चढ़ेंगे। भाई यह क्या मजारा है, कुछ समझ में नहीं आ पड़ता। क्या माजरा है भाई? कैसी गड़बड़ है हमें समझ में नहीं आता। चला क्या गड़बड़ कर रहे हैं? गुरु कह रहे हैं कि फांसी में चढ़ूंगा। महाराज गुरु कहता है कभी मैं फांसी चढ़ूंगा और कभी जेलर कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा। महाराज अब क्या किया जाए? गुरुजी, आप कहे तो फंसा कर। ऐसा समय है जो भी फांसी चढ़ेगा वह सीधा स्वर्ग जाएगा। तब तो हम फांसी चढ़ेंगे। फांसी चढ़ेंगे। नहीं, हमारे सलाह से दिवाली है, हम फांसी चढ़ेंगे। नहीं, हम फांसी चढ़ेंगे। चुप रहो सब लोग। राजा के रहते हुए कौन बैकुंठ जा सकता है? बैकुंठ हम जाएंगे। जल्दी से जल्दी हमें फांसी चढ़ाओ। आखिरकार महाराजा को फांसी दे दी गई। ये देखो, जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत।